और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ यादव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, मेरे साथ इस वक्त निखिल जैन हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, अभिषेक तिवारी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, सतीश के सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल, वीडियो आपने भी देखा होगा, क्या लग रहा है, क्या बातचीत चल रही है? कुर्सी ढूंढ रहे थे खड़गे जी के लिए वंदे मातरम के दौरान? ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो मेरा नाम राम है सर। निखिल भाई, राम जी, आप जो शुरू में खैर पैकेज चला तो उसमें एक ये बात कही गई कि किस तरीके से संदीप दीक्षित ने ये कहा, मोदी जी को ये कहा गया, मोदी जी ने ये कहा। मुझे तो ऐसा लगने लगा कि जैसे आज देश का आजादी दिवस नहीं है, मोदी जी की प्रशंसा दिवस या मोदी जी का रुदाली दिवस है। आप कहीं और का प्रधानमंत्री मोदी, कोई बात नहीं की, सॉरी मुझे निखिल भाई, सॉरी। आपके पास अगर कुछ और है, थोड़ा सा मैं आपके पास रुक कर आ जाता हूं, आप वापस चेक कर लीजिए। हम वंदे मातरम के फुटेज की बात कर रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर आज वंदे मातरम का गान हो रहा था, और उस गान के दौरान जो ढेर सारा ड्रामा हुआ, हम उसकी बात कर रहे हैं। मैं थोड़ी देर में आपके पास आ जाता हूं। सतीश के सिंह जी, एक्चुअली चेक करवाइए मुझे। हाँ, सतीश के सिंह जी, शायद आपको ऑडियो कुछ और मिल रहा है। सतीश के सिंह जी, आपका तो इतना तजुर्बा है और आप ये भी अच्छी तरह से जानते होंगे कि किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के मुख्यालय में यदि कार्यक्रम हो तो उसका इंतजाम भी ठीक ठाक हो ही जाता होगा, बहुत अच्छा नहीं तो ठीक ठाक हो जाता होगा। अब उस ठीक ठाक इंतजाम में ये तो कम से कम पता होगा कि खड़गे जी अगर बीमार हैं या बुजुर्ग हैं तो कहां बैठेंगे, कितनी देर बैठेंगे और कितनी देर खड़े हो सकते हैं। ये सारे निर्धारण क्या 3 मिनट के दायरे में जानबूझकर किए गए, या उसी समय जयराम रमेश कह रहे हैं कि वो कुर्सी का इंतजाम कर रहे थे? आपके गले उतर रही है बात? देखिए कुछ ना कुछ कंफ्यूजन तो हुआ है वहाँ, और कांग्रेस वाले जो सफाई दे रहे हैं, अगर उनकी सफाई पर हम चलें तो हमको लगता है वहीं पर रुक जाना चाहिए। और जब वो कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है तो मान लेना चाहिए। तो इसका मतलब वो कह रहे हैं कि हमने जानबूझ के डिलिबरेटली कोई अपमान नहीं किया है। अब 2-3 बात सुन लीजिए। अभी जब वंदे मातरम का गायन कानून बनने के बाद संसद में हुआ जी, तो हम तो देखे कांग्रेसी सारे लोग खड़े थे सावधान मुद्रा में। अब मेरा 1-2 सवाल है खाली, ये इसका जवाब हमें दिलवा दीजिए जी। देखिए, हाँ, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था। इसको लेकर कोई समारोह आपने देखा क्या? और किसी दर्शक ने मुझे मेरे मोबाइल में आज भेजा है कि भी क्या आज प्रधानमंत्री जी ने नेहरू जी का भी नाम लाल किला के प्राचीर से लिया, क्या गांधी जी का नाम लेना भूल तो नहीं गए? नहीं, मुझे नहीं लगता सतीश जी, क्योंकि सबसे पहले तो राजघाट ही गए। पता लगा? मुझे नहीं मालूम, तो दर्शक ने मुझे लिखा। मैं ये कह रहा हूं, अगर आपको गांधी जी का पता नहीं तो सबसे पहले तो उन्होंने राजघाट जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। मैंने तो पहली तस्वीर आज दर्शकों को यही दिखाई। नहीं, अरे भाई, तो हम ये कह रहे हैं कि हाँ, हम भी देखे हैं, वो तो हमने देखा, वो तो हर बार होता है लेकिन वो बहुत सारे नाम ले रहे थे प्रधानमंत्री जी, शायद गांधी जी का नाम स्लिप हो गया। तो अगर कांग्रेस पार्टी वाले ये कह रहे हैं कि अगर वो कोई कारण और बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमने कोई अपमान नहीं किया, तो हमको लगता है यहीं पे रोक देना चाहिए। मुझे ये भी तो पता चले, कोई राजनीति, नहीं, मुझे ये भी तो पता चले। देखिए, आपका उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देने की बात अच्छी है। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि हर चीज से एग्जाम्पल सेट होते हैं। मैं सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूं सतीश जी, मैं सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूं कि अगर कुर्सी का इंतजाम करने के लिए सोनिया गांधी जैसी बड़ी नेता ने, राहुल गांधी जैसे बड़े नेता ने कहा, तो इसके बाद कुर्सी भी आनी चाहिए। इसके 30-32 मिनट तक खड़गे जी वहीं पे खड़े रहे, बाकायदा उन्होंने खड़े ही होकर भाषण दिया। देखिए, मैंने तो वो इंतजामात दिखते तो समझ में आता कि स्टूल भी आ गया है, लेकिन कुछ भी नहीं था। और वो जितनी हरकत शुरू हुई है, जो भी सावधान की मुद्रा तोड़कर हरकत शुरू हुई है, वो तब शुरू हुई जब वो तीसरा स्टेंजा बजा। ये केवल एक संयोग भर है सतीश के सिंह के लिए? नहीं, मैंने कहा, आप उसका उत्तर दूसरे ढंग से चाहते हैं तो क्या संसद में कांग्रेसियों ने सावधान मुद्रा में होकर गाया या नहीं गाया? यस और नो, यस और नो। और उसके बाद वो गा तो नहीं रहे थे, खड़े थे। तो भाई सुनिए, हाँ। आप अरे तो खड़े थे ना, किसको आता है पूरा गीत? हाँ। हमें तो नहीं आता है भाई। कोई बात,
ये मत बोलिए ना, खाली खड़ा होना, उसको इज्जत करना, उसके अनुशासन में रहना और जो उसके लिए प्रोटोकॉल है वो करना, ये है उसके नियम में। तो बात वो नहीं है, बात मैंने आपसे भी तो वो प्रोटोकॉल भी तो नहीं आज निभाया। तो जवाब आप नहीं दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ ब्रो, प्रोटोकॉल भी तो आज मैंने कहा तो गफलत हुई है। आप सुनिए ना भाई, आप सुनने नहीं, आप एडिटोरियल पढ़ने में लगे हो, सुनिए। तो हम तो कह रहे हैं कि गफलत हुई है। अब जो कांग्रेस वाले कहते हैं, भाजपा वाले कहते हैं, उनके बीच रहने दीजिए। हम कौन होते हैं इसको, हम नहीं, हम कौन होते हैं का मतलब फिर तो वही बात हो गई कि आंखों देखे पे भी आप यकीन ना करें, आंखों देखे पे भी आप यकीन ना करें, ये तो वही बात हो गई ना सतीश जी। आप उसी को देखेंगे तो बोलेंगे ना भाई। अच्छा, देखेंगे तो बोलेंगे भी, और पत्रकार देखकर भी ना बोलेंगे तो नहीं हो सकता। सतीश जी, हो सकता है कि इसको स्किप कर जाएं। नहीं, अब मैं बोला भारत छोड़ो आंदोलन का कार्यक्रम कोई नहीं हुआ। क्यों? 80वां स्वतंत्रता दिवस हो गया, 75 साल पहले आजादी के मन गए, ये क्विट इंडिया मूवमेंट का कॉमेमोरेशन क्यों नहीं होता है? जी, तो मनाएं, किसने रोका है? सब लोग मनाएं, बोलिए। हर एक त्योहार मनाएं। अरे हर एक त्योहार मनाएं, विभीषिका दिवस भी मनाया जा रहा है ना। चलिए, हो गया। ये भी लोग नहीं मनाते थे। सिद्धार्थ यादव जी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आपको ये क्यों लगता है कि इतना अपमान हुआ है? बीजेपी के कई नेताओं का इस पे बहुत तगड़ा रिएक्शन आया। सतीश जी कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कुर्सी का इंतजाम था, उन्होंने कहा, तो मान लीजिए, क्या बुराई है? ऑडियो जी। नमस्कार राम जी, आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। राम जी, केवल ये बताइए कि अगर कुर्सी मंगवानी हो तो उसको मंगवाने का इशारा ऐसा होता है क्या? ऐसे करके कुर्सी मंगवाते हैं क्या? सोनिया गांधी वहां खड़ी हुई हैं, जैसे ही तीसरा स्टैंजा गाना शुरू हुआ और वो इशारा ऐसे करने लगी, ऐसे विचलित परेशान होने लगी जैसे कोई बुखार चढ़ गया हो, जैसे उनके मन में बिल्कुल बात बिगड़ गई हो, चारों ओर देखने लगी। राहुल जी चिंतित हो गए कि माता जी को क्या हो गया, खड़गे जी चिंतित हो गए कि मेरी बॉस को क्या हो गया, सब चिंतित हो गए। क्यों? क्योंकि वंदे मातरम गाया जा रहा है पूर्णता में। आज मुझे देख करके देश के देशवासियों को कितना अच्छा लग रहा होगा राम जी, एक कांग्रेस पार्टी जिसने 70 सालों तक प्रयास किया कि वंदे मातरम का गान, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी गा करके इस देश की शहादत दी जिन्होंने स्वाधीनता के लिए, उसका गायन 70 साल से कांग्रेस पार्टी पूरा नहीं होने दे रही थी, और आज वो उनके दफ्तर में गलती से बच गया। सोनिया जी बड़ी नाराज हुई, पर देश में सोचिए कितनी खुशी की लहर होगी, क्योंकि एक दल, एक विचार ने इतने वर्षों तक प्रयास किया कि हमारे स्वाधीनता का ये नारा, उसको उसका उचित सम्मान ना मिल सके। आज भारत के लाल किले पे भी पहली बार वंदे मातरम का गायन हुआ। ये गर्व की बात है हम सब के लिए। पर क्या विचार होगा उस पार्टी का, उस परिवार का, जो लोग वंदे मातरम से ऐसी नफरत करें राम जी कि उसके बजने भर में, मतलब आप उसको कहते ना, आई कांट स्टैंड दिस, ये अंग्रेजी की कहावत है। मतलब वंदे मातरम को उन्होंने कह दिया, आई कांट स्टैंड दिस। सुन नहीं पाए 2 मिनट, हाथ से इशारे करने लगे, उसको बीच में रुकवाने लगे। अरे अब तो बिल भी पारित हो गया हमारी लोकसभा में, अब तो हमारे सदन से पारित होकर के इसको हमारे राष्ट्रगीत वाला दर्जा मिल गया, सम्मान सबको देना है, कानून है, और उसके बाद भी अपमानित करने वाली सोनिया गांधी और उनकी पार्टी, क्या कष्ट होगा मन में। मुझे लगता है राम जी, आज मुझे एक बात का विचार जरूर आ रहा है, क्योंकि अभी उल्लेख कर दिया सतीश जी ने महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी ने ठीक कहा था, कांग्रेस को अब डिसॉल्व कर देना चाहिए। कांग्रेस का इस भारत में अब कोई औचित्य नहीं बचा। भारत की आजादी के समय ही बता दिया था, क्योंकि ये जो नेहरूवियन कांग्रेस बनी, जिसका कब्जा इस आज के गांधी परिवार ने कर रखा है, ये भारत के मूल संस्कारों और विचारों का विरोध करने वाली कांग्रेस है। इससे शर्मनाक घटना कोई हो नहीं सकती जो आज कांग्रेस के दफ्तर में हुई है। पूरी कांग्रेस पार्टी को शर्मसार होना चाहिए और गांधी परिवार को माफी मांगनी चाहिए।